तो सब बच्चा लोग अपनी कॉपी में हेडिंग बनाओ। आज पहले खनिज किसे कहते हैं, खनिज के बारे में समझेंगे कि खनिज क्या हो, मिनरल क्या हो, क्या होते हैं खनिज। हेडिंग बनानी खनिज, पहले खनिज हेडिंग बनाओ, यही बाद में जो चित्र बनाए समझाऊंगा। खनिज क्या हो, मिनरल। अभी कुछ नहीं बनाना, सिर्फ हेडिंग बनानी खनिज, ठीक। और पहले समझो खनिज किसे कहते हैं, फिर सुनूंगा मैं तुमसे। ओए इधर सुनूंगा, इधर देख लो, एक ही बार समझाऊंगा तुरंत सुन लूंगा। खनिज ना ऐसे यौगिक हो, सुन लो ना, इधर देख लो ना। खनिज ना ऐसे यौगिक हो, यौगिक हो, यौगिक, यौगिक, यौगिक नहीं कह सकते, पदार्थ भी कह सकते। खनिज ऐसे पदार्थ हो जिनसे धातुएं प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, धातुएं प्राप्त होती है। मैं तुमसे पूछो खनिज किसे कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ये लोहे की वस्तुएं लगी हुई, तो पता किस में से निकलेगा ये, खनिज में से। किस में से निकलेगा ये, आया समझ में। तो खनिज ना ऐसे पदार्थ हो या यौगिक हो, यौगिक बोलना, खनिज ऐसे यौगिक हो जिनसे क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त। ऐसे यौगिक जिनसे धातुएं प्राप्त होती है उन्हें खनिज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिनरल। मिनरल, इतनी बात। तुमने नाम सुना है लोहे का, जो लोहा ना हो, लोहा डायरेक्ट नहीं मिलता चट्टानों के अंदर। तो चट्टानों के अंदर तो हेमेटाइट पाया जा, और हेमेटाइट एक प्रकार का खनिज ही हो, उसके अंदर तो उसे पिघाड़ कर उसके अंदर तो लोहा निकाला जा। आया समझ में। ऐसे ही प्राप्त नहीं होती कोई धातु। तुमने नाम सुना है चांदी का, चांदी का नाम सुना है। चांदी एक प्रकार की धातु नहीं है, चांदी बेटे वैसे प्राप्त नहीं होती, वो खनिज से निकाल ली जा। उसके खनिज का नाम सिल्वर गलांस हो, यो Ag2S, ये चट्टानों के अंदर से निकलेगा, उसे पिघाड़ लेंगे, उसमें से निकाल कर अलग निकाल लेंगे। तुमने एल्यूमिनियम का नाम सुना है, एल्यूमिनियम ना वो भी खनिज से प्राप्त हो, यानी खनिज ऐसे यौगिक हो, खनिज ऐसे यौगिक हो जिनसे धातुएं प्राप्त हो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। अगर कोई तुमसे पूछने लगा कि बताओ खनिज क्या हो, तो बता दोगे खनिज क्या हो। खनिज ना ऐसे यौगिक हो, ऐसे यौगिक हो जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त होती है। आया समझ। बॉक्साइट देखो, ये बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त हो, और ये बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज ही हो। इतना बात बताओ, समझ में आई नहीं है। खनिज बता दो क्या हो। खनिज ऐसे यौगिक हो जिनसे धातुएं प्राप्त होती है। मेरे साथ साथ बोलो, खनिज ऐसे यौगिक होते हैं जो जिनसे धातुएं प्राप्त होती है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त हो, जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट से कौन सी धातु प्राप्त, लोहा, Fe आयरन, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट तो कौन सी धातु प्राप्त हो, कॉपर, कॉपर। तो ये सारे के सारे क्या है, खनिज। ये क्या है, प्राप्त धातुएं। इतनी बात बताओ, समझ में आई। तो पता लगा कि खनिज क्या हो। तो खनिज एक प्रकार के क्या हो, यौगिक, जिनसे क्या प्राप्त हो। देखो यहाँ बहुत सारे खनिज के नाम लिखे हुए, और इनका सूत्र भी लिखा हुआ खनिज का। पेपर में इनका सूत्र भी पूछा जाएगा, ये पूछ लो बॉक्साइट का सूत्र क्या हो। अभी तुम्हें याद करवाता हूँ मैं बॉक्साइट का। बॉक्साइट का सूत्र हो Al2, रुक जाओ, Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O, बॉक्साइट का सूत्र। और बॉक्साइट तो कौन सी धातु प्राप्त हो, एल्यूमिनियम। चिल्लाओ मत, आराम से समझ लो, क्योंकि अभी सुनने वाला हूं मैं, बॉक्साइट का सूत्र सुनूंगा। ये पूछूंगा बॉक्साइट तो कौन सी धातु प्राप्त हो, पूछूंगा बॉक्साइट क्या है जी, बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है। मैंने पूछा खनिज क्या हो जी, खनिज एक प्रकार के यौगिक हो। मैं पूछा कैसे यौगिक हो जी, जिनसे धातु प्राप्त हो। बात समझ में आया। पूछा खनिज क्या हो जी, खनिज एक प्रकार के यौगिक हो। पूछा कैसे यौगिक हो जी, जिनसे धातु प्राप्त हो। मैंने कहा करते खनिज का नाम बता जी, बॉक्साइट। मैंने कहा बॉक्साइट का सूत्र सुना जी, Al2O3 इंटू 2H2O। जस्ट अभी कैमरे के सामने मानूंगा, याद रखना बात। मैं पूछूं बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त हो जी, एल्यूमिनियम प्राप्त हो। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर हेमेटाइट, हेमेटाइट तो आयरन, लोहा जो हेमेटाइट तो प्राप्त हो। आया समझ में। इसका सूत्र Fe2O3, Fe2O3। उसके बाद कॉपर पायराइट, CuFeS2, CuFeS2। इससे कौन सी धातु प्राप्त हो, कॉपर, जो तांबा नहीं होता क्या, वो इससे प्राप्त हो। उसके बाद PbS, लेड सल्फाइड। पीबी का मतलब वो लेड, एस का मतलब सल्फाइड, तो कौन सी धातु प्राप्त होगी, लेड। सीसा, या सीसा ही है। उसके बाद Ag2S, इसका नाम हो सिल्वर गलांस। इससे कौन सी धातु प्राप्त हो, चांदी, Ag, सिल्वर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं। सवाल कैसे पूछा तुमसे पूछे लगा, बताओ एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के जो अयस्क या खनिज उसका क्या नाम है, उसका नाम बताओ, बॉक्साइट। पूछेगा जो आयरन हो किससे प्राप्त हो, हेमेटाइट से। पूछा कॉपर का, कॉपर जी किससे प्राप्त हो,
कॉपर पायराइट्स, छुट्टी मार लो, कॉपर पायराइट। उसके बाद जो पीबीओ किससे प्राप्त हो, शीशा, लेड सल्फाइड्स, चांदी किससे प्राप्त हो, सिल्वर ग्लास। पता लगा तुमको खनिज, पता लगा क्या खनिज? खनिज ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक हो जिनसे धातुएं प्राप्त हो। खनिज ना ऐसे यौगिक हो जिनसे धातुएं प्राप्त होती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? लिख लोगे यहां तक, खनिज ऐसे यौगिक होते हैं जिनसे धातुएं प्राप्त होती है। आज मैं लिखवा नहीं रहा हूं, नोट्स भेज दूंगा इसका, आज तुम वीडियो से भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। पहली हेडिंग यही बनेगी, खनिज किसे कहते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैं इन्हें सुनने वाला हूँ जस्ट अभी, तुम्हारे पास 5 मिनट दूंगा, इन्हें फटाफट दोहरा लेना, सुन लो एक बार। मैं दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन सा क्या क्या नाम है, एक एक बच्चे का नंबर लगाऊंगा, ठीक? एक पहले शुरू के 3 दूंगा, फिर लास्ट के 2 दूंगा याद करने को। समझ में आया बात? देख लो, हम पूछेंगे, बताओ कि जो 5 खनिज के नाम बताओ। आप बताओ, ये एक तो बॉक्साइट हुआ, मैं पूछूंगा बॉक्साइट का सूत्र सुनाओ जी, Al2O3 × 2H2। मैं पूछूंगा बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त हो जी, एल्यूमिनियम। इस तरह के मेरे सवाल होंगे, जस्ट अभी तुमसे सुनूंगा मैं, अभी तुमसे सुनने वाला हूं। आया समझ? ये ऐसे सुनूंगा सवाल में। दूसरे नंबर पूछूंगा मैं, बेटे हेमेटाइट, हेमेटाइट का क्या सूत्र हो जी, Fe2O3। मैं पूछूंगा तो कौन सी धातु प्राप्त हो जी, Fe, तो उसमें Fe प्राप्त होगी, तो आयरन प्राप्त होगी। आया समझ में? मैं पूछूंगा कॉपर पायराइट का क्या सूत्र हो बेटे, CuFeS2, जिसको कौन सी धातु प्राप्त हो, कॉपर धातु प्राप्त हो, इसके अंदर Cu तो। आया समझ? हम आपसे पूछेंगे जो लेड सल्फाइड हो, लेड सल्फाइड तो कौन सी धातु प्राप्त हो जी, लेड धातु प्राप्त हो। लेड का दूसरा नाम क्या हो, शीशा। शीशा। अब बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में? जो चांदी प्राप्त हो, सिल्वर जो धातु प्राप्त हो, वो कौन से खनिज से प्राप्त हो, उसका क्या सूत्र? आप बताओगे, इसका नाम तो सिल्वर ग्लांस, उसका सूत्र हो Ag2S। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? ये 5 खनिज के नाम याद हो जाएंगे, इनके सूत्र याद हो जाएंगे, इनसे प्राप्त होने वाली धातु याद हो जाएगी। जस्ट अभी याद करके दिखाओ। कैमरामैन कैमरा रोको। कोई बात नहीं, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। आधार कार्ड पर लिखा हुआ मेरा आधार ही मेरी पहचान है, तो यहाँ लिखा हुआ मेरा आवाज ही मेरी पहचान है, ठीक? ध्यान से समझना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी बात लगने वाली, मैं सुनूंगा यहाँ। अब अयस्क क्या हो, एक तो खनिज हो, एक अयस्क हो। तो खनिज अयस्क में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर खनिज अयस्क में ना कोई अंतर नहीं है। हम कहने लगे एल्यूमिनियम प्राप्त करने का अयस्क बताओ, तो आप बताओगे बॉक्साइट। ये तो खनिज बताओ, लेकिन ये तो खनिज हो। हाँ खनिज ही है, इसको खनिज ही क्या हो, अयस्क हो। मामूली सा अंतर, सारे के सारे अयस्क खनिज होने के, लेकिन सारे खनिज अयस्क कहलाएंगे। सारे के सारे अयस्क खनिज इन्होंने के, लेकिन सारे के सारे खनिज अयस्क कहलाएंगे। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट। ये जो खनिज हो ना, खनिज हो, इनसे भी धातु प्राप्त हो, और ये अयस्क हो, इनसे भी धातु प्राप्त हो। खनिज क्या हो, जो यौगिक जिनसे धातु प्राप्त होती है। लेकिन जो अयस्क हो ना, ये ऐसे यौगिक हो, ये भी यौगिक हो या पदार्थ हो, यौगिक कह दो, यौगिक नहीं कह सकते, क्या क्या बोल लोगे, पदार्थ बोल लोगे। ऐसे पदार्थ हो जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त हो, धातुएं आसानी से प्राप्त हो, साफ सुथरे हो। आया समझ में? इनमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती। तुम इन्हें क्या करना पड़ेगा, तुम धातु कैसे बनाते होगे, तुम चट्टानों में गए, तुम्हारे जैसे मजदूर वहां चट्टानों में काम करते रहते हैं। आया समझ? खुदाई करके ना उस खनिज को ट्राली में भरते हैं, तुम्हारे जैसे मजदूरी जो 10वीं में फेल हो गए थे। आया समझ में? ठीक, वे ट्राली में भरते जो 10वीं में फेल हो गए थे, ट्राली में भर दिया उसे। ट्राली में भरने के बाद उसके बाद साफ सफाई करेंगे, उसकी रख दिया वहां तक, उसके बाद उसे लेके जाएंगे, उसकी थोड़ी थोड़ी साफ सफाई कर देंगे, तो अयस्क बन जाएगा। अयस्क तो जल्दी धातु प्राप्त हो जाएगी। अयस्क ना एक प्रकार का खनिज हो, ऐसा खनिज हो जिससे धातुएं आसानी से प्राप्त हो। अयस्क न एक प्रकार का खनिज ही हो, ऐसा खनिज हो जिससे धातुएं आसानी से प्राप्त हो। यही बात सुनूंगा जो बताया, यही बात सुन लूंगा जो बताया। खड़ा हो, क्या बताया, क्या हो अयस्क? अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर्स। यस, बता क्या हो? धातु, धातु पाई जाती नहीं, प्राप्त होती है। पाई जाती है कि यहाँ जो पैसे मिले तुझे। बैठ जा, खड़ा हो। क्या हो अयस्क? अयस्क एक प्रकार का खनिज होता है जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त होती है। अयस्क एक प्रकार का, अब जान को बनी ना, ये तो बता रहे हो। बैठ जाओ, खड़ा हो। चचा 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 बताओ अयस्क क्या हो? अयस्क क्या हो? अयस्क ना एक प्रकार का खनिज हो जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त हो। बोल कर दिखा। अयस्क, अयस्क एक प्रकार का खनिज होता है जिससे धातुएं आसानी से प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। तू पढ़ता नहीं, घर जाके याद रखिए बात। ये
तो 10वीं क्लास में कठिनाई पैदा हो जाएगी। बैठ जा, अभी कह रहा हूँ तुझे समझ, अभी तेने ध्यान नहीं लगा, बता मेरी जो बताई हुई बात तू नहीं बता पा रहा तो फिर क्या बताएगा? ठीक, खड़ी हो, बता क्या बता। खनिज अयस्क क्या हो? जिससे धातु आसानी से प्राप्त होती है। रट्टा मैरिज का बैठ जा। अब भी कह रहा हूं मैं जो बात बता रहा हूं ना, जब मैं कोई चीज समझाऊं पूरा ध्यान लगा समझे करो, वही चीज मुझे बदल के बतानी, लौटा के बतानी। मैंने कहा अयस्क क्या हो तो क्यों कुछ नहीं बता, ये अयस्क एक प्रकार का खनिज हो। मैं पूछूं हो क्या है? जिससे धातु प्राप्त हो, आसानी से प्राप्त हो धातु, यही तो बात बतानी है। इतनी बातें में जा तुमको क्यों बताओगे? बताओगे क्यों? क्योंकि तुम रिपीट नहीं करते, तुम मुंह से बोलना नहीं चाहते, घर बैठ कर तुम पढ़ते नहीं, तो कैसे बता दोगे तुम? काम तुम्हारा कॉपी में पूरा नहीं है, 4 बार तुम करके नहीं ले आते। अयस्क एक प्रकार का क्या हो? खनिज, जिनसे क्या प्राप्त हो? धातुएं आसानी से प्राप्त हो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? बता दो कितनी बात, बता क्या बता, बैठे बैठे बता। अच्छा क्या बताया? अयस्क जिससे आसानी से धातु प्राप्त हो जाए खनिज, वो खनिज अयस्क कहलाएगा। तो जो खनिज है ना एक प्रकार का अयस्क ही हो। आए जो खनिज हो ना एक प्रकार का क्या हो? मैं पूछने लगा तुमसे, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के अयस्क का नाम बताओ, तो आप बताओगे बॉक्साइट। आयरन धातु प्राप्त करने के अयस्क का नाम बताओ, तो बताइए। हमें कॉपर धातु प्राप्त करने के अयस्क का नाम बताओ, कॉपर पाइराइट। जो हमने कहा आपसे, जो सीसा धातु हो उसे प्राप्त करने वाले अयस्क का नाम बताओ, लेड सल्फाइड। चांदी हो, जो चांदी हो, सिल्वर हो, उसे प्राप्त करने वाले अयस्क का नाम बताओ, सिल्वर। यही तो, और क्या है? यही तो अयस्क। तो खनिज ही क्या हो? अयस्क। खनिज ही क्या हो? अयस्क को। खड़ा हो, बता अयस्क क्या हो? तू बैठ जा, तू खड़ा हो। अयस्क एक प्रकार की खनिज होता है जिससे आसानी से धातु प्राप्त होती है। तो जो धातु प्राप्त हो, खनिज तो जल्दी प्राप्त होगी धातु, या अयस्क तो प्राप्त होगी? इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम एक प्रकार की? तो जो खनिज हो वे क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज क्या कहलाते हैं? लेकिन सारे अयस्क खनिज नहीं कहला सकते। ये बात क्यों, आपको बताऊंगा अभी। इतनी बात बताओ, समझ में आई? अयस्क और खनिज में अंतर समझ में आया? ठीक। वे यौगिक या पदार्थ जिनसे धातु प्राप्त होती है उन्हें खनिज कहते हैं। वे यौगिक या पदार्थ जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओर्स। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? बता दो, दोबारा फिर पूछूंगा। पूछो अयस्क क्या हो? कि कुछ भी नहीं, एक प्रकार के खनिज हो। पूछो इनसे क्या हो? जिनसे धातुएं प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? जी आसानी से प्राप्त हो। बात खत्म। इतनी सी बात बतानी, बता दोगे? ठीक। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे। अयस्क पता लगा क्या हो? अयस्क, ये इसकी परिभाषा भेज दूंगा मैं तुम्हें। अब जो अयस्क हो ना, सुन लो ध्यान लगाकर, जो अयस्क हो ये भी तुम चट्टानों के अंदर से निकाल कर लेकर आओगे ना, तो इन्हें ना बिल्कुल भी साफ सुथरे नहीं होते, इनके अंदर कठिनाई हो। अयस्क तो पता लग गया ना, अयस्क तो धातु प्राप्त हो। असली मकसद हमारा धातु प्राप्त करना ही, असली मकसद हमारा एक ही, धातु प्राप्त करना। तो जो अयस्क हो ना वे साफ सुथरे नहीं होते हुआ करते। जब साफ सुथरे नहीं हुआ करते तो इसका मतलब उनकी सफाई करनी पड़ती है। जब उनकी सफाई करनी पड़ती है, उनकी सफाई करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई, बहुत सारी अलग अलग, इतने सारे अयस्क, अलग अलग अयस्कों की अलग अलग विधियां। तो सारी तो विधि हम पढ़ भी नहीं सकते, कुछ विधि हम पढ़ने वाले। आज दोबारा फिर सुन लो जो मैं बातें बता रहा हूं। मैं कहने वाला हूं भाई तुम चट्टानों के अंदर तो अयस्क निकाल कर ले आए, तुम उनसे क्या बनानी? धातु बनानी। जब तुम धातु बनानी तो धातु बनाने के लिए तुम क्या करोगे? उसकी सफाई करोगे। तो सफाई करोगे ना, तो सफाई करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई, अलग अलग अयस्कों की अलग अलग विधियां, अलग अलग अयस्कों की अलग अलग विधियां। आज सारी विधियां तुम्हें याद भी रखनी और सारी विधि तुम पढ़ भी नहीं सकते। कुछ विधियां ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी हर साल आती है। आज समझो, आज तुम्हें मैं विधियां समझाने वाला, उन दोनों के यहाँ चित्र बनाए गए। दोबारा फिर समझ लो। मैंने कहा जो अयस्क उन्हें साफ करना होता, उनका सांद्रण करना होता। सांद्रण सांद्रण का मतलब सफाई हो एक प्रकार की। इतना बात बताओ, क्यों कर रहे हैं हम सफाई? ताकि धातु आसानी से प्राप्त करी जा सके। आज हमें पता लग गया ना अयस्कों की हम क्या करेंगे? सफाई। सफाई का मतलब क्या करेंगे? सांद्रण। क्यों करेंगे? पता लग गया क्यों? धातु आसानी से प्राप्त करी जा सके। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में आए ना? तो अब जो हमारी हेडिंग होगी ना, अगली हेडिंग हमारी आई है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का क्या? अयस्कों का, इसका मतलब समझ गया अयस्कों का सांद्रण का? अयस्कों का सांद्रण का मतलब क्या हो? अयस्कों के सांद्रण का, सांद्रण का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इंग्लिश में लिखा हुआ नोट्स में,
कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, अयस्कों का सांद्रण मतलब अयस्कों की सफाई करनी। और अयस्कों की सफाई करने के लिए, अयस्कों का सांद्रण करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई। अयस्कों का सांद्रण करने के लिए क्या बनाई गई? इतनी बात बताओ, समझ में आई? मैं पूछने वाला हूँ तुमसे, क्या बताया मैंने? जस्ट अभी पूछने वाला हूँ, क्या बताया? गुरुजी मैं तुमसे पूछूंगा अयस्कों के सांद्रण का क्या मतलब? गुरुजी हम चट्टान के अंदर था, अयस्क निकाल कर ले आए थे, तुम्हें साफ नहीं आते, उन्हें साफ करना पड़ेगा। मैं पूछूंगा साफ क्यों करना पड़ेगा? ऐसे नहीं बोलना साफ करना पड़ेगा, नहीं गुरुजी उन्हें उनका सांद्रण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सांद्रण का मतलब समझिए क्या होगा? साफ सफाई करनी पड़ेगी। जो उनकी साफ सफाई करने के लिए क्या बनाया गया जी? गुरुजी उनके लिए विधियां बनाई गई, बहुत सारे तरीके बनाए गए। उन विधियों को हम पढ़ना आए समझ, अलग अलग अयस्कों के लिए अलग अलग विधियां बनाई गई। आए समझ, अगर सल्फाइड अयस्क हुए जिसमें सल्फाइड आ रहा, उनकी विधि अलग। अगर चुंबक अयस्क हुए उनकी विधि अलग, अलग अलग अयस्कों की अलग अलग विधियां। लेकिन आज हम सिर्फ केवल सल्फाइड अयस्कों की विधियां पढ़ेंगे। ऐसे अयस्कों को साफ करेंगे जो सल्फाइड अयस्क होंगे। देखो यहाँ ये नाम लिखा हुआ नहीं, ऐसे लिखा हुआ समझ, लेड सल्फाइड, इसका नाम सिल्वर ग्लास सल्फाइड, इसमें भी आ रहा, सल्फाइड इसमें आ रहा। ऐसे अयस्कों की सफाई करेंगे जिसमें सल्फाइड आता हो। ऐसे अयस्कों की आज हम सफाई करेंगे जिसके अंदर क्या आता हो? सल्फाइड आता हो। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की आज हम एक विधि पढ़ेंगे। सल्फाइड जो अयस्क होंगे ना, उन्हें साफ करना सीखेंगे हम। कौन से अयस्कों को साफ करना सीखेंगे? सल्फाइड का मतलब उसके अंदर क्या आता होगा? ऐसा आता होगा। आज समझ में पता लग गया हम कि साफ सफाई क्यों कर रहे, ताकि धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सके। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में आई? खड़ा हो। अयस्कों के सांद्रण का मतलब क्या है? हाँ, जो तेरी समझ में आया वो बता। हाँ, सांद्रता, सांद्रण, सफाई, पाई यानी प्राप्त करी जा सके। बैठ जाओ, खड़ा हो। उसके बाद क्या बताया? क्या बताया मैंने यहां से? जो तूने सीखा वही बता। जो भी तुमने सीखा बताओ। अभी क्या बताया मैं? बोल कर, इतनी देर से चिल्ला रहा था मैं। बता क्यों ना मारू तेरा, एक कारण बता। खड़ा हो, ये क्या बोल रहा? क्या बताया? जो मैंने समझाया वही बता। अच्छा, अयस्कों कहां से निकाल कर लेके आते हैं? चट्टानों से निकाल कर लेके आते हैं। तो अयस्कों का सांद्रण क्यों कर रहे हैं हम? उसके बाद क्या करेंगे हम? इसके लिए कौन से अयस्कों का सांद्रण पढ़ेंगे हम? सल्फाइड अयस्कों का, यानी जिसके अंदर एस एस आता हो। अच्छा, अलग अलग अयस्कों की सांद्रण की अलग अलग विधियां, साफ सफाई करने की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान लगा लो। तो अयस्कों का क्या करेंगे हम? सांद्रण। अब हम सवाल कौन से अयस्कों का सांद्रण करेंगे और पेपर में सवाल कैसा आएगा? तो आज हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करेंगे। सल्फाइड अयस्कों का सवाल पूछो। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, सल्फाइड अयस्कों का, नहीं अयस्कों का सांद्रण। अब तुम मुझे नहीं बता सल्फाइड अयस्क कौन कौन से हो? जैसे पीबीएस होगा, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। Ag2S, CuFeS2, उसके बाद Hg2S, ऐसा ऐसा रहा नहीं सब में? तो ये बोलो सल्फाइड अयस्क। इसका मतलब इनके अंदर गंदगी होगी, अशुद्धियां होंगी इनके अंदर, इन्हें सफाई करनी होगी, इनका सांद्रण करना होगा। कौन से अयस्कों का सांद्रण करना होगा? सल्फाइड अयस्कों का। हम कौन से अयस्कों का सांद्रण करना सीखेंगे? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्कों के नाम पता लग गए? क्या नाम है? पीबीएस, Ag2S, CuFeS2, Hg2S। इतनी बात बताओ, समझ आए? जिसके अंदर भी ऐसा आएगा, कौन सा अयस्क होगा? सल्फाइड अयस्क। आज हम क्या सीखेंगे? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण का मतलब सफाई, साफ सफाई करनी। किसकी करनी? अयस्क की। सल्फाइड अयस्कों की क्या करनी? सांद्रण करना। तो इसका नाम है, पेपर में ऐसा सवाल आएगा, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन करो। सवाल बता रहा हूं, सुन लेना, ध्यान लगेगा। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन करो। बता दो सवाल पेपर कैसे आएगा? खड़ो, क्या सवाल आएगा पेपर में?
सांद्रण की सल्फाइड एसओ की सांद्रण की सफाई। खड़ा हो, तू खड़ा हो, खड़ा हो। सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन करो। चित्र बना के सब कुछ समझाना उसके बारे में। खड़ा रह तू, करूंगा तुझसे। खड़ा हो, क्या बताया? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन करो। पढ़ते नहीं घर बैठ के बिल्कुल भी। कैचिंग पावर तुम्हारी बहुत कमजोर है, इससे पता तुम घर बैठे कितना कम पढ़ते हो। खड़ा हो बेटे। हाँ, ये तो खेल है सारा का सारा, ध्यान लगाने का, समझाया तो सब कुछ। ये कैचिंग पावर का दे खेल है सारा का। खड़ा हो। बस बोले चित। एक ही क्लास में दो प्रकार के बच्चे पाए जा। एक भी जो जल्दी सुना देते हैं, एक भी जो कैचिंग की नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि फोकस कम था। उन्होंने मेरी बात को ध्यान लगाकर नहीं सुना था। उन्होंने इस उद्देश्य के साथ बात को सुना था कि भाई जी दोबारा भी पूछेंगे इस बात को। दो तरह के बच्चे हो, एक जल्दी पकड़ पा रहे, एक दूसरे। तो ये नहीं है कि उसके अंदर दिमाग कम है, दिमाग सब बराबर है। फोकस लगाने की बात है, ध्यान कितने लगाया था बात पूरा बताया गया। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन करो। इतनी बातें बताई जा रही। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन करो। बस खड़ो बताओ। सल्फाइड अयस्कों का के सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन। बैठ जा, खड़ो। विचित्र सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। बैठ जा नीचे, बैठ बैठ। आ ले तुम्हारा नंबर, घबराओ मत बिल्कुल। तुम यूं नहीं मानने वाले। बता यार तुम क्या कर रहे हो बैठ के? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे नहीं लगता तुम 10वीं क्लास में पास हो पाओगे, क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चा है बहुत ध्यान लगाता था। तुम बहुत आलसी हो चुके। खड़ा हो, बता क्या बताया? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की सचित्र वर्णन कीजिए। एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बैठ जा। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सल्फाइड अयस्क नहीं है, इनकी हमें साफ सफाई करनी। इसके लिए एक विधि बनाई गई। एक विधि का नाम बता रहा हूँ, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर, पक्का पेपर बनने वाली। इसका तुम चार्ट भी बना के ले जा सकते हो पेपर पर। मास्टर पूछे चलो साइंस का चार्ट दिखाओ, आया समझो, साइंस का चार्ट बना के ले जाना पड़ा ना, इसे पेपर बना सकते हो तुम। पहले मैं समझाऊंगा, फिर लिखने का तरीका बताऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा साधारण भाषा में, जो गांव वाली भाषा ना हमारी, उसमें समझाऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा उस बात को, फिर बताऊंगा लिखते हैं कैसे पेपर में, इसके बारे में चित्र बनाकर। चलो सबसे पहले पता क्या करते हैं? फेन पलवन विधि। इसका नाम फेन का मतलब झाग हो, इसीलिए हम झाग पलवन विधि भी कहते हैं। झाग पलवन विधि या अयस्कों के संधारण की एक विधि है। इसमें अयस्कों को साफ करा जाएगा, इसमें अयस्क डाल देंगे, उनकी साफ सफाई हो जाएगी। किस तरीके तो वो समझाया जाएगा, कार्य विधि समझाई जा रही है। इसकी हेडिंग तो मैं बनाई जानी पहले, जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना, पहले मैं सल्फाइड अयस्कों का संधारण, ऊपर मेन हेडिंग बना देंगे। नोट्स में सब लिखा हुआ, नोट्स में सब लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ। ये सब चीजें इंग्लिश में लिखी। सल्फाइड अयस्कों का संधारण की विधि सब नोट्स में लिखा हुआ, तमीज से, जो तुम आज भेजा जाएगा। आया समझ? उसके बाद हेडिंग बनेगी फेन पलवन विधि या झाग पलवन विधि। इंग्लिश में नाम लिखा फोर्थ पोलेशन मेथड। फोर्थ पोलेशन मेथड, फोर्थ पोलेशन झाग पलवन विधि। इंग्लिश का भी नाम लिखना तो हमने नोट्स के अंदर से, तमीज से हो समूह को, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, और याद भी कर करना। पहली बात तो मैं सही सुनूंगा, ध्यान से सुन लेना। अच्छे से, पीछे वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा ध्यान और फोकस कम है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, पूछूंगा क्या है झाग पलवन विधि, पूछूंगा क्या हो इसमें, जिस सल्फाइड अयस्कों का संधारण करते हैं इसमें, यही पूछूंगा मैं भी। जस्ट अभी मैं पूछा कौन सी विधि? ये झाग पलवन विधि। ये दूसरा नाम क्या है? फेन पलवन विधि। इंग्लिश में क्या नाम है? फोर्थ पोलेशन मेथड। फोर्थ पोलेशन मेथड। अच्छा, क्या क्या करते हैं इसमें? सल्फाइड अयस्कों का संधारण करते हैं। क्या करते हैं? पूछो सल्फाइड अयस्क कौन कौन से हो? जी हो, जैसे पीबीएस हो गया, AG2S हो गया, CuFeS2 हो गया, Hg2S हो गया। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? पता लग गया कौन सी विधि है? कौन सी विधि? फेन पलवन विधि। दूसरा नाम क्या है? क्या करते हैं इसमें? सल्फाइड अयस्कों का संधारण।
किसका सांद्रण? इतनी बात बताओ समझ में आएगी? कौन से एसको का सांद्रण? क्या करते हैं? कौन से एसको का? शाबाश, ठीक, याद रहेगी बात? या सीखना चाहते हो कैसे सफाई करते हो? सबसे पहले बताइए विधि में क्या करते हैं, पहले साधारण भाषा में समझो फिर लिख लोगे। सबसे पहले से टैंक लेते हैं, बहुत बड़ा टैंक ले लेते हैं। टैंक जैसे टैंक ले लिया हमने, एक बहुत बड़ा टैंक ले लिया। उस टैंक में पहले ऊपर तक उसे जल से भर लेते हैं। भर लिया, पता लग गया ना? आज मैं तुम्हें जो सल्फाइड एसिड का ना वे साफ करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे साफ होंगे, ठीक? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक टैंक लेते हैं। ऐसे एक टैंक बनाया, टैंक ले लिया। कॉपी में तुम ऐसे बनाओगे, वास्तव में लेते हैं इस तरह सफाई करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरह सफाई करते हैं। जब भी तुम चट्टानों में तो निकाल के लेके जाओगे ना इसके, वहां कंपनी में ले जाने का, वहां बड़े बड़े टैंक को उनके अंदर डाल देंगे ना, इसको डाल देंगे, तो डाल देंगे बाद उसको जल भरा रहेगा उसमें, डाल देंगे। ऐसे तो सफाई करते हैं इनके इसको की। ये तो धातु पर आप तो ऐसे थोड़ा धातु पर आप तो आया समझ में, डाल देंगे इसके अंदर अयस्क डाल देंगे। अयस्क कौन से अयस्क डाल देंगे? जिसके अंदर एस पाया जाएगा, सल्फाइड। सल्फाइड अयस्क डाल दे। देखो नहीं, ये जो काले काले धब्बे से दिखाई दे रहे हैं तुम, ये सारे सल्फाइड अयस्क, PbS, Hg2S, Ag2S, ये सारे सल्फाइड अयस्क डाल दिए। पहले एक टैंक लिया, टैंक को कहीं से भर दिया? पानी से। चाय नहीं भरनी, पानी भरना। ऐसा समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। भर दिया पानी, उसके अंदर क्या डाल दिया फिर? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क कौन से? पता लगा कौन कौन से? PbS, Hg2, कोई दिक्कत? डाल दिए। जैसे तुम इसे डाल दोगे ना, डालने इस सल्फाइड अयस्क कितने बदतमीज हो, ये इसके अंदर भीगते ही नहीं, भीगते ही नहीं है। तो इन्हें भिगोने के लिए, इन्हें गीला करने के लिए, भिगोने के लिए, इन्हें गीला करने के लिए हम बाहर से ना चीड़ का तेल डालते हैं। चीड़ का, किसका? उससे क्या है, जो अयस्क हो ना ये भीग जाते हैं। और भीग जाते हैं ना, पता क्या होता? जैसे अयस्क तो भीग जाते हैं, इसके अंदर जो अशुद्धियां होती है ना, जो धूल मिट्टी कण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, वे सारे के सारे ना अशुद्धियां वे नीचे बैठ जाती है। और जो अयस्क हो ना, अयस्क को धीरे 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 वे साफ होने लगते हैं। दोबारा चीड़ का तेल का मतलब, चीड़ एक प्रकार का पेड़ हो, पहाड़ों को पाया जाए, लंबे लंबे पेड़ हो चीड़ के, आया उसका तेल निकाला जाए। नहीं है चिड़िया का तेल होगा, चिड़िया के पीस का तेल निकाल रहे, आया समझ में? ठीक, ये चीड़ का तेल है। किसका? समझ गए ना? किसका तेल है? चीड़ का तेल क्यों डाला? पता लग गया? क्योंकि अयस्क भीग नहीं रहे। जब हमने इसमें चीड़ का तेल डाल दिया ना, तो अयस्क को भीगना स्टार्ट हो चुके। जब अयस्क भीगना स्टार्ट हो चुके, उसके जल के साथ में गीला हो चुके। जब गीला हो चुके तो ये समझ जाओ, उसके बाद इसमें वायु का तेज झोंका डाल लेंगे। जैसे वायु का तेज झोंका डाल लेंगे, इसके अंदर जो अयस्क होंगे, इसमें जो धूल मिट्टी के कण होंगे, जो अशुद्धियां होंगे, धूल मिट्टी के कण को हम अशुद्धियां कहते हैं, अशुद्धियां बोलते हैं, वे नीचे बैठ जाती हैं। और जो अयस्क ना, अयस्क वे झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। जो शुद्ध अयस्क बता रहा हूं मैं, झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। फिर पता क्या करते हैं, जो अयस्क को शुद्ध अयस्क को, जो शुद्ध सल्फाइड अयस्क को वे झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। झाग देखो, झाग ऊपर तैरने लगते हैं। फिर इन्होंने जो एक विधि के द्वारा उन्हें हटा देते हैं और बाहर निकाल देते हैं, उन्हें सुखा लेते हैं। अब तो शुद्ध हो चुकी है पूरी तरह में, आया समझ में? और जो अशुद्धियां वो एक तरफ नीचे बैठ चुकी। ऐसा करके हम अयस्कों की सफाई करते हैं। कौन से अयस्कों की? सल्फाइड अयस्क। होंगे नहीं होंगे साफ? आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? बस ताली बजा दो, ऐसा दोबारा पता लगा इसमें क्या क्या करना। इस विधि में ना, अब देखो ये ऐसे लिखना, हेड यही बनानी, झाग पलवन विधि। इसमें ऐसे लिखोगे, इस विधि में सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं, जिसे ऊपर तक जल से भर लेते हैं। यही लिखा हुआ नोट्स में अंदर भी, जिसे ऊपर तक जल से भर देते हैं। यही सुनूंगा तुमसे मैं जस्ट अभी। इस विधि में सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं, जिसे ऊपर तक जल से भर लेते हैं। उसके बाद इसमें सल्फाइड अयस्क डाले जाते हैं। सल्फाइड अयस्क गीले नहीं होते हैं, उन्हें गीला करने के लिए, उन्हें भिगोने के लिए बाहर से चीड़ का तेल डाला जाता है। जब इसमें चीड़ का तेल डाला जाता है तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वे गीले हो जाते हैं। उसके पश्चात इसमें वायु का तेज झोंका डाला जाता है। उसके पश्चात इसमें जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, शुद्ध सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं और अशुद्धियां टैंक की पेंदी में, तली में बैठ जाती है। परिणाम स्वरूप जो शुद्ध सल्फाइड अयस्क होते हैं उन्हें हम साइड में करके सुखा लेते हैं। इस प्रकार शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त होते हैं। ऐसी विधि को झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि कहते हैं। कोई दिक्कत है? लिख नहीं सकते इसके बारे में, ये नोट्स में लिखा हुआ, वही नोट्स में लिखा हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार और बताऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा। जो भी तुमने सुना अपनी भाषा में बता देना, जो तुमने सुना। इस विधि में सबसे पहले क्या लेते हैं? टैंक। फेन या फेन हो, फेन मतलब झाग हो। फेन पलवन विधि, झाग पलवन विधि कह सकते हो, दूसरा नाम इसका। क्या तो फेन पलवन विधि कह दो, झाग पलवन। सबसे पहले क्या लोगे? टैंक। उसे किससे भर लोगे? जल से। रहोगे ठेठी पूरे का पूरे, जल से भर लेते हैं, ऐसे समझ में। उसके बाद उसमें क्या डालते हैं? सल्फाइड अयस्क। भीगते नहीं है ना? उसके बाद उसमें क्या डालते हैं? तो फिर क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं। उसके बाद फिर किसका तेज झोंका?
हवा का झोंका, वायु का तेज झोंका डालते हैं, उसके बाद जो शुद्ध सल्फाइड अयस्क होते हैं वे झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं, जो अशुद्धियां टैंक की तली में बैठ जाती हैं। इस प्रकार शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। इस विधि को झाग बलवनी विधि कहते हैं। लिख ले जाओगे, सुना भी दोगे, जो भी तुमने सुना वही बता दो मुझे, जो तुमने सुना वही बता दो मुझे। कैमरामैन कैमरा ऑफ करो। इसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि, दूसरे नंबर पर। ये दूसरे ये चित्र दिखाई दे रहा है ना तुम, इसका नाम चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलो जो फेन पलवन विधि थी हमारी, उसमें तो हम सल्फाइड अयस्कों का साधन करते हैं। इस वाली विधि में दूसरे प्रकार के अयस्कों का साधन करते हैं। उन अयस्कों का नाम है चुंबकीय अयस्क। चुंबकीय अयस्क को FeWO4 वोल्फ्रामाइट, चुंबकीय जो अयस्क हो ना उनका साधारण करा इसमें वोल्फ्रामाइट। हम कहने लगे, तुमसे पूछने लगे, दूसरी विधि है, इसका नाम चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण विधि। बेटे बात ना करो, सुन समझ लो। अब हम समझने वाले चुंबकीय पृथक्करण विधि। पहली बात ये पता होनी चाहिए, जो चुंबकीय पृथक्करण विधि हो उसके अंदर कौन से अयस्कों का साधन करते हैं। पहला सवाल मैं तुमसे ये पूछूंगा जस्ट अभी, सवाल समझ में कि बताओ कि जो चुंबकीय पृथक्करण विधि हो उसके अंदर कौन से अयस्कों का साधन करते हो। तो आप कहोगे जी चुंबकीय अयस्क। मैं कुछ पूछूंगा तुमसे, एक आधे चुंबकीय अयस्क का नाम बताओ जी। वोल्फ्रामाइट, 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 ये वोल्फ्रा। हम कहने लगे उसका सूत्र बताओ, FeWO4। FeW ये कौन सा अयस्क? चुंबकीय अयस्क। अगर चुंबकीय अयस्कों की सफाई करनी हो ना, तो चुंबकीय अयस्कों की सफाई करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? हम कहने लगे सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का नाम बताओ, आप बताओगे फेन पलवन विधि। हम कहने लगे चुंबकीय अयस्कों के सांद्रण की एक विधि का नाम बताओ, आप बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक? आइए पहले समझ लेते हैं अपनी साधारण भाषा के अंतर्गत, जिस भाषा में हम पले बड़े हुए। समझ गए? इधर देख लो, यहाँ ना एक ये पहिया लगा हुआ, एक पहिया इधर लगा हुआ, ठीक। एक पहिए को ना इसे बोलते हैं रोलर। एक पहिया इधर लगा हुआ, एक इधर लगा हुआ, क्या बोलते हैं? रोलर। इंग्लिश में रोलर बोलते हैं। आए समझ में? उसके बाद सुन लो, गेम दिखाने वाला है, बात मत करो, सुन। तो हमारे पास सुन लो, पहले समझ लो। तो हमारे दो पहिए लगे हुए साइड में, इनके ऊपर ने एक पट्टा घूमता रहता, कुत्ता नहीं पट्टा। उस पट्टे को हम गतिमान पट्टा बोलते हैं। ऐसे गतिमान पट्टा घूमता रहता। पहले ये बताओ चलो, चुंबकीय पृथक्करण विधि में कौन से अयस्कों का साधन करते हैं? ये तो ध्यान लगाने की चीज है। चुंबकीय अयस्क का नाम बताओ एक आधे का। वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट। अच्छा, इस विधि में कितने रोलर होते हैं? 2। आया समझ में? इसके बाद इनके ऊपर ना एक पट्टा घूमता रहता, उसे बोलते हैं गतिमान पट्टा, गति करता हुआ पट्टा घूमता रहता। ठीक, इतनी बात बताओ समझ। इस पट्टा घूमता नहीं रहता, इसे मोटर के द्वारा घुमाया जा। किसके द्वारा घुमाया जा? मान समझ रहे हम, कोई मोटर लगी हुई, इसके द्वारा इस पट्टे को घुमाया जा। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? उसके बाद ना यहाँ जो ऊपर तुमने देखा है, जब मिट्टी का तेल लेने जा करते थे कोटे के अंदर, ऊपर से फूल डालता था, वो आराम से सारा का सारा उसके अंदर चला जाता था। आया समझ में? ये भी तो ऐसा ही है, ऊपर तो ये जो पट्टा चल रहा है ना, ऐसे घूम रहा है पट्टा। आया समझ में? जो यहाँ नहीं दूसरे, ये पहले वाला रोलर, ये दूसरे वाला रोलर, ये दूसरे वाला जो पहिया दिखाई देगा ना तुम, जो अनुचुंबकीय रोलर बोलेंगे। अनुचुंबकीय मतलब इसके अंदर चुंबक की गुण नहीं है। जो दूसरे वाला पट्टा, इसके अंदर चुंबक के गुण नहीं है। ऊपर तो ना फिर चुंबक, जो चुंबकीय अयस्क, इन चुंबकीय अयस्कों को डालते हैं। जैसे इन चुंबकीय अयस्कों को डालते हैं, ये पट्टे के द्वारा ना आगे की ओर ले जा जाते हैं। जैसे आगे की ओर ले जा जाते हैं ना, जैसे ये आगे की ओर ले जाएंगे, यहाँ तो हमने चुंबक से डाल लें, आगे की ओर ले जाएंगे पट्टे के द्वारा, पट्टा इन आगे लेके जाएगा। जैसे आगे लेके जाएगा, ये समझ जाओ इसके अंदर जो चुंबकीय अयस्क होंगे, इसके अंदर तो जो अशुद्धियां होंगी वे तो साइड में गिर जाएंगी और शुद्ध अयस्क ऐसे प्राप्त हो जाएंगे साइड में आकर। इस विधि को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इतनी आसान विधि है। आया समझ? जैसे देखा ना, महिलाएं नाच लेकर ना ऐसे करती रहती है, ऐसे करती रहती है। आया समझ में? देखो करती रहती है, तो उसमें ना जो कूड़ा हो वो तो एक तरफ गिर जाए, जो शुद्ध नाच हो एक तरफ आ जा। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस यहाँ से। शुद्ध जो अयस्क होंगे एक तरफ गिर जाएंगे इस खंबे के, और जो अशुद्धियां होंगे एक तरफ साइड में गिर जाएगी। हो जाता है इस तरह। गाँव में तो महिलाओं को देख सकते हो, इस तरह झाज, वो छाछ लेकर ना इस तरह करती रहती है। अरे छाछ वगैरह होगा, झाजी बोल लो। हाँ यार, तुम ज्यादा जानकारी होगी, मैं तो इतना गांव का भी रहने वाला नहीं है ना, मैं तो गांव में बहुत ही कम रहा हुआ हूँ। आए समझ में? इतना बात बताओ समझ में आया नहीं?
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो पता लग गया कि जो, चलो बताओ, जो चुंबकीय पृथक्करण विधि हो, इस विधि में कौन से एस्को का संधारण करते हैं? एक आधे चुंबकीय एस्क का नाम बताओ। वोल्फ्रामाइट। ठीक है, इतनी बात बताओ, सूत्र याद रहेगा, Fe। पता लग गया इसमें क्या होता है? दो हमारे रोलर होंगे, उनके ऊपर एक गतिमान पट्टा घूमता रहेगा। आज समझ, उस गतिमान पट्टे के ऊपर से ना चुंबकीय एस्क डाले जाते हैं, गतिमान पट्टे के द्वारा आगे की ओर ले जाए जाते हैं। उसके बाद नीचे एक खंभा खड़ा रहता है। आज समझ में, जब खंभा खड़ा रहता है ना, उस खंभे के साइड में, इधर साइड अशुद्ध गिर जाती है, एक साइड में शुद्ध एस्क इकट्ठा हो जाते हैं। जो शुद्ध एस्क इकट्ठा हो गए ना, ये चुंबकीय एस्क होंगे। इस प्रकार ना हम जो चुंबकीय पृथक्करण विधि, उसमें चुंबकीय एस्कों का संधारण करते हैं। ऐसी विधि को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। यही बात नोट्स में लिखी हुई, यही बात मैं तुम्हें बोल के बताया हूँ। ये सुन लो, इतना बात बताओ, समझ में आए? कोई प्रॉब्लम? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह रहा, उसका नाम है सक्रियता श्रेणी। खत्म में आज ही करा था, तुमने ज्यादा टाइम ले लिया मेरा समझाने में, इसलिए मैं कहता हूँ तुम अभी समझा रहा हूँ मैं। यहाँ बैठोगे तो फोकस लगा पढ़ो, यहाँ की एक ही क्वालिटी, यहाँ का यही फीचर्स, यहाँ भी जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा वो याद कराया जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा कोई छुट्टी नहीं लगने वाला क्लास में, एक भी दिन का छुट्टी नहीं लगने वाला है। यहाँ हर चीज रेगुलर रहती है। आया समझ गो, वो मेरा कुछ काम था, समझ की बात, वो डिले हो चुका, अब तो यहाँ छुट्टी रहने वाली नहीं, संडे की भी शायद मुश्किल ही रहेगी। समझ में आया बात? यह ठीक। और हम पढ़ने वाले तमीज से, कल हम ऐसे स्टार्ट करने वाले, लेकिन तुम्हें फोकस लगाना होगा, नहीं तो तुम फोकस नहीं लगाओगे तो तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। फोकस मतलब ध्यान, घर भी बैठ कर तुम्हें पढ़ना होगा। समझ की बात? जितना काम दिया जाएगा वो कंप्लीट होना चाहिए, वरना तुम्हें कठिनाई पैदा हो जाएगी यहाँ पढ़ने में। हर दिन काम चेक होगा। ये तो 9वीं 10वीं 9वीं वाला तो डिलीट कर दिया जाए, 10th क्लास वालों को पूरा ध्यान लगाया जाएगा, उनकी क्लास को जब मौजूद होंगे तो। समझ में आया बात? यह ठीक। 9th क्लास वालों को तो बाहर कर दिया जाएगा अगर ये पढ़ने वाले नहीं होंगे। 2-4 बच्चों को रखा जा जो खास पढ़ने वाला हो। समझ में आया बात? क्या? क्योंकि तुम्हें पास कराना बहुत जरूरी, पास ही नहीं नॉलेज भी देना बहुत जरूरी, और वो बिना फोकस के तुम कर नहीं सकते। घर बैठ के मेडिटेशन करो, घर बैठ के योगा करा करो, उससे ध्यान लगता है। थोड़ा माइंड स्वस्थ रखा करो, खाना बढ़िया खाया करो, सुबह 1 घंटे की रोज सुबह को एक्सरसाइज किया करो। मैं खुद 1 घंटे की रोज डेली एक्सरसाइज करता हूँ। समझ आई बात? जब जाके मेरे अंदर इतनी एनर्जी, मैं ऊर्जा, इतना दिन भर इतना ऊर्जावान बना रहता हूँ, बोल सकता हूँ 10-12 घंटे लगातार, फिर खुद भी पढ़ना पड़ता। समझ में आया बात? है तो ये सुस्तीपन अपने अंदर से निकाल लो और थोड़ा पढ़ने पर फोकस लगाओ। और मैथ ना इसे प्रैक्टिस चाहिए, और साइंस को भी प्रैक्टिस चाहिए। डेली पढ़ना होगा घर बैठ कर, नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अगले दिन ही बाहर कर दूंगा, तुम फेल हो नहीं सकते, इसकी गारंटी। समझ आई बात? है क्यों नहीं हो सकते तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि मुझे याद चाहिए और यहाँ याद ही करवाया जाएगा, यहाँ याद ही करवाया जाएगा। दूसरे ट्यूशन की यही हानि कि वहाँ तुम्हें याद नहीं होने, कभी भी याद नहीं होने, तुम्हें घर से याद कर लिए, घर से नहीं याद कर आया तो फिर घर जाकर पढ़ो, पक्का करो। इतना बात बताओ, सुनो, काम पूरा कर लोगे यहाँ तक सारा का सारा ये भेजा जा रहा है, अभी तुम काम सारा का सारा पूरा कर लेना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। यूट्यूब पर से वीडियो लेकर अपने बहन भाई से मोबाइल फोन ले करो, वहां से देख लो जिसका जो भी छूटा हुआ सब चीज रिकॉर्ड हो रही। एक दिन की सोचो तुम्हारी क्लास मिसिंग नहीं है, और जो मिसिंग भी है ना तुम्हारी, मैथ का छूट गया या साइंस का छूट गया, उसे भी घर बैठ के एक चीज पूरा करो। यूट्यूब पर जाकर बार बार वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखने तो और ज्यादा पक्का हो जा। किसी की समझ में टॉपिक एक बार आया, उसे बार बार पलट के वीडियो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो जरूर। जिसके पास मोबाइल फोन है, जिसकी समझ में कम आया, उसे और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसलिए तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और क्यों रिकॉर्ड हो रही है? समझ आई बात? जिसकी समझ में कम आया वो दोबारा देख सकता होगा। समझ में आया बात? है ठीक। लेकिन पक्का करना क्या क्या बताया था, वहां तुमको कोई डिटेक्शन नहीं है, यहाँ तो तुम्हें फटाफट याद करना पड़ता होगा। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? चलो कैमरामैन कैमरा ऑफ करो।